हेलो एंड वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एजुकेशन में डीडब्ल्यू। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था 16 नवंबर को, उसकी एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस आए थे वो हम डिस्कस करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली आपको ये भी बता दिया जाएगा कि फ्यूचर एग्जाम्स में जो आने वाले एग्जाम्स हैं नेक्स्ट शिफ्ट में होने वाले हैं उसमें क्या वेटेज रहने वाली है। तो अप्रोक्सीमेशन लगा के आप उस चीज को देख सकते हैं और उस हिसाब से आप प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एसएससी जीडी में टोटल पहले तो सब्जेक्ट कितने थे। बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में है 16 नवंबर में, जनरल अवेयरनेस और जीके के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस और जीके 25 क्वेश्चंस थे और 25 ही मार्क्स की इसकी वेटेज थी। लेवल के बारे में बात करते हैं। इसका जो लेवल बच्चों को जो हमें फीडबैक मिल रहा है उसका ये है कि इजी टू मॉडरेट था। यही एक लेवल जो है, यही जो एक सब्जेक्ट था बच्चों को जो टफ लगा। इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट थे जैसे इंग्लिश हिंदी हो गया, इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल, उनमें से एक आप ले सकते थे। रीजनिंग हो गया या मैथ्स हो गया, उनमें से लेवल जो था इजी था। ठीक है, अब जनरल अवेयरनेस और जीके के बारे में बात करें। जो क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चन आया था सीईओ ऑफ amazon। amazon जो कंपनी है उसका सीईओ कौन है। अब देखो, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने वाली बात है। ये फेमस पर्सनालिटी है जेफ बेजोस। इसके बारे में आपने सुना होगा, जेफ बेजोस के बारे में। काफी कंट्रोवर्सी में रहे हैं ये रिसेंटली। और ठीक है, तो ये सीईओ है amazon के। ठीक है, amazon कंपनी के। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये भी रिसेंट में से आया गया था, करंट अफेयर में से उठाया गया था। पर्पल कैप 2021 आईपीएल में किसको मिली है? हर्षल पटेल। हर्षल पटेल को मिली है। और यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2021 जो रिसेंटली कंक्लूडेड है, अक्टूबर में कंप्लीट हुई थी। ठीक है, पर्पल कैप 2021 आईपीएल हर्षल पटेल को मिली थी। ठीक है, मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स जो लेते हैं उनको पर्पल कैप मिलती है और मोस्ट नंबर ऑफ रन्स ऑरेंज कैप। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विकेट ली थी हर्षल पटेल ने। अब एक और क्वेश्चन आया था, राजीव गांधी खेल पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न जिसको हम बोलते हैं, खेल रत्न, उसका नाम चेंज हो चुका है। ठीक है, इसकी प्राइज मनी पूछी गई थी। अब कितना प्राइज अमाउंट जो मिलता है, अमाउंट कितना मिलता है? 25 लाख। यही इसका आंसर था और ये क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो पहले था उसमें कितना प्राइज मिलता था, कितना कैश मिलता था? 25 लाख। इसका नेम अब चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा जिन्होंने जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता था इंडिया के लिए ओलंपिक्स में, उन्होंने कितना थ्रो फेंका था? जैवलिन थ्रो का डिस्टेंस पूछा गया था। देखो, अब ये तो मेडल वगैरह के बारे में कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। जैवलिन थ्रो का डिस्टेंस, अब ये कई बच्चों को कंफ्यूजिंग लगेगा जिन्होंने इसके बारे में नहीं सुना है, वो ध्यान से 87.58 मीटर्स ये इन्होंने फेंका था फाइनल में। और ये इनका हाईएस्ट जो थ्रो था 87.58, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और इसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था, गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर पूछे गए थे। अब ये भी रिसेंटली चेंज हुए थे। इनका नेम क्या है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। लिख लो, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर पूछा गया था, उसके अलावा आर्टिकल, पॉलिटी में से क्वेश्चन आए थे, एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन बताया था आपको, आर्टिकल 32 पूछा गया था। अब आर्टिकल 32 जिस स्टूडेंट को पता है आर्टिकल 32 क्या आता है, इट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको बोलते हैं। ऐसे ही ऑप्शन में आया हुआ था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ऑप्शन में दिया गया था। अब इसको आर्टिकल 32 को अगर ऐसे भी पूछ सकते हैं, कि बार पूछा जाता है, हार्ट एंड सोल किसको कहा जाता है? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? आर्टिकल 32 को। ये भी याद रख लेना, कई बार नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 32। अब एक और क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, मुलैग अवार्ड। अब मुलैग अवार्ड के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें। ये मेडल होता है बेसिकली। ये मेडल, मुलैग मेडल किसको मिला था?
ये मिला था। फर्स्ट मिला है अजिंक्य रहाणे को, अजिंक्य रहाणे जिन्होंने लीड किया था इंडियन टीम को इन एब्सेंस ऑफ विराट कोहली इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो टूर जीत के आया था इंडिया, उसमें 2021 के बारे में बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया टूर पे इंडियन टीम जीत के आई थी 2021 में, जिसके कैप्टन अजिंक्य रहाणे थे, जो स्टैंड इन कैप्टन थे विराट कोहली की जगह। और मुलक मेडल जो है ऑस्ट्रेलिया में होता है। मुलक मेडल की थोड़ी सी बताता हूँ आपको। ये फर्स्ट मेडल अजिंक्य रहाणे को मिला था, और ये मेडल बॉक्सिंग डे टेस्ट, जब दिसंबर लास्ट में, जब लास्ट मंथ में लास्ट डेज में जब होता बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए है, ठीक है, उसमें इंडियन टीम ने मेलबर्न में हराया था ऑस्ट्रेलिया को, और मैन ऑफ द मैच को दिया जाने वाला है। फ्यूचर में भी याद रखना, मुलक मेडल मैन ऑफ द मैच को दिया जाएगा जब बॉक्सिंग डे टेस्ट होगा ऑस्ट्रेलिया में। वो जो भी मैन ऑफ मैच मिलेगा उसको ये मुलक मेडल हर साल दिया जाने वाला है। तो फर्स्ट जो है अजिंक्य रहाणे को मिला था। चीफ मार्शल पूछा गया था, चीफ मार्शल ऑफ एयरफोर्स, अब ये भी रिसेंटली चेंज हुए हैं, ये भी रिसेंट में से उठाया गया था। ये कौन है? विवेक राम चौधरी, ये भी याद रखना, विवेक राम चौधरी इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, किसको पता है? बताओ कमेंट सेक्शन में। अब ये जो है ना, ये नेम है, हिंट के साथ बता सकता हूं आपको, इसका नाम है सीलोन। अब सीलोन जो है ये टी कंपनी भी है, चाय भी बनाती है, ये श्रीलंका में फेमस कंपनी है सीलोन है। श्रीलंका की यूनिफॉर्म पे ये होता है सीलोन लिखा हुआ। सीलोन जो है श्रीलंका का ओल्ड नेम है, याद रखना स्टूडेंट्स। चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन एक और था, स्मॉलेस्ट बोन पूछी गई थी इन ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? अब ये भी अगर आपको पता हो, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत जगह हमने बताया था इसके बारे में। स्टेप्स, स्टेप्स होता है, बोन होती है स्टेप्स, जो ह्यूमन ईयर के अंदर होती है, मिडल ईयर में, ईयर के मिडल में होती है, ये लिख देता हूं मैं, ठीक है, स्टेप्स इसको बोलते हैं। अब आगे एक और क्वेश्चन था, हेडक्वार्टर पूछ लिया गया था। अब हेडक्वार्टर किसका? इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर, ऑब्वियसली ये तो इजी क्वेश्चन था, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ही ज्यादातर हेडक्वार्टर्स है, और इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में ही है। अब कैपिटल में से भी पूछा गया था क्वेश्चन, कैपिटल किसकी पूछी गई थी भाई? कैपिटल ऑफ, देखो, भूटान, कैपिटल ऑफ भूटान पूछी गई थी, आंसर क्या है? थिम्पू। थिम्पू कैपिटल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लो, नोट डाउन कर लो फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए भी। अब माउंटेन पीक से भी एक क्वेश्चन था, टॉलेस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी, माउंटेन पीक कौन सी है इंडिया में? केटू बोलते हैं इसको, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा इसका आंसर था स्टूडेंट्स। ठीक है, हाइट कितनी है? 8600 मीटर्स, 8600 मीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन न्यूक्लियर प्लांट से भी था, मोस्ट एक्टिव, सबसे ज्यादा एक्टिव रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर एक्टिव जो पॉइंट है, कौन सा पावर प्लांट है? अब इसका क्वेश्चन भी है, आंसर देख लो। जापान में, बेटा ये याद रखना, जापान में सबसे एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसका नाम है काशी वजाकी, काशी वजाकी करीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट, काशी वजाकी करीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कहां पे है? जापान में है। नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो टफ था ये क्वेश्चन भी। फर्स्ट पीएम पूछे थे। अब फर्स्ट पीएम किसके? ब्रिटेन के पूछ लिए थे, देखो इन्होंने ब्रिटेन के पूछ लिए थे, यूके के। अब ये भी क्वेश्चन जो है ना, ध्यान समझना, ये थे सर रॉबर्ट वॉलपोल। अब देखो, ये जो पर्सन है, इनको कंसीडर किया जाता है फर्स्ट पीएम ब्रिटेन, क्योंकि इन्होंने काफी टाइम जो रूल किया था यूके पे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पैरालंपिक्स में से भी पूछा गया था। पैरालंपिक्स में रैंक पूछी गई थी, किसकी? इंडिया की, ऑब्वियसली। इंडिया की रैंक कितनी थी पैरालंपिक्स में? 24 नंबर रैंक थी, 24th रैंक पे था इंडिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था।
और क्वेश्चन था फर्स्ट भारत रत्न। अब भारत रत्न फर्स्ट 3 पर्सन को मिला था, उनमें से ऑप्शन देख लेना। ऑप्शन में था सीवी रमन, सीवी रमन इसका आंसर था। ठीक है, 3 पर्सन को मिला था, राजगोपालाचार्य। ठीक है, तो ये भी इनमें इंक्लूडेड है। अगर रमन आया था, सीवी रमन ऑप्शन आया था स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, टफ था। हु इज कॉल्ड, हिस्ट्री में से था ये, हु इज कॉल्ड सेकंड सिकंदर। सेकंड सिकंदर किसको बोलते हैं बेटा? सेकंड सिकंदर बोलते थे अलाउद्दीन को, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को रिनॉन करवाया हुआ था, अपना नाम रखवाया हुआ था सिकंदर, सेकंड सिकंदर उनको बोला जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस रह गए हैं जो चेयरमैन पूछे गए थे बेटा। चेयरमैन किसके? यूटीआई के। अब यूटीआई के बच्चों को नहीं पता होगा, यूटीआई जो है म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड की कंपनी है यूटीआई। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट है ये। ठीक है, इसमें क्या था, किसका, कौन है इसका चेयरमैन? दिनेश कुमार मेहरोत्रा, ये इसका आंसर है। दिनेश कुमार मेहरोत्रा जो है चेयरमैन है यूटीआई के, पूछा गया था। अब कदेम डैम भी पूछा गया था। कदेम डैम कहां पे है? कदेम डैम जो है तेलंगाना में है बेटा, तेलंगाना स्टेट में है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, जो जनरल अवेयरनेस जीके में से पूछा गया था। अमेरिकन ओपन, यूएस ओपन जिसको हम बोलते हैं, अमेरिकन ओपन 2020 किसने जीता था? 2020 पूछा गया। आंसर क्या है? डोमिनिक थीम ने जीता था बेटा, डोमिनिक थीम ने जीता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी करंट अफेयर से उठाया गया था। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप ये जीके वाला पार्ट जो क्लियर हो गया होगा। इसका लेवल जो था ना, वो देखो थोड़ा मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट। काफी क्वेश्चन टफ भी थे, इजी क्वेश्चन भी थे। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन कवर करने के बाद अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं, इंग्लिश सेक्शन की तरफ चलते हैं। इंग्लिश सेक्शन कर लो या इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात कर लो। हिंदी लैंग्वेज भी ऑप्शनल थी इसमें साथ में, मतलब आप एक चूज कर सकते थे इनमें से, हिंदी या इंग्लिश में से आप एक दे सकते थे। अब इंग्लिश में से कुछ क्वेश्चन बताता हूं। सिनोनिम पूछा गया था किसका? ल्यूसिड का। अब ल्यूसिड वर्ड क्या होता है? ल्यूसिड होता है जो चीज बिल्कुल क्लियर है। क्लियर इसमें ऑप्शन था, क्लियर इसका आंसर है। ठीक है, सिनोनिम ऑफ ल्यूसिड। एक क्वेश्चन आया था एंटोनिम का, सिनोनिम का एक ये क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था। इन टोटल 2 क्वेश्चन थे सिनोनिम में से। ठीक है, एंटोनिम किसका पूछा गया था? फ्रेजाइल का। अब फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? वीक। जो बंदा वीक होता है, डेलिकेट होता है, इसका अपोजिट अगर देख लो तो आप स्ट्रॉन्ग आ सकता है। ठीक है, वेल बिल्ड आ सकता है। ठीक है, तो इसके भी एक और क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे एंटोनिम्स के। ठीक है, फिलअप्स आए हुए थे, फिलअप्स यानी ब्लैंक आए हुए थे जो प्रेपोजिशन पे बेस्ड थे, कुछ है ना, वर्ड्स पे बेस्ड थे, कनेक्टर्स पे बेस्ड थे। 4 क्वेश्चन फिलअप्स के थे। और कंप्रीहेंशन आया हुआ था, कंप्रीहेंशन आर्टिकल बेस्ड था। ठीक है, 5 क्वेश्चन उसमें से थे। ठीक है, ईडियम्स जो कॉमन है, ईडियम्स आपको मैंने पहले ही बताया था कि ईडियम्स इंपॉर्टेंट है। ईडियम्स जो थे, 2 ईडियम्स पूछे गए थे। ठीक है, और स्पेलिंग, स्पेलिंग मिस्टेक वाला, स्पेलिंग चेक वाला क्वेश्चन भी आए हुए थे। 2 क्वेश्चन स्पेलिंग चेक में से उठाए गए थे। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में से भी 2 क्वेश्चन उठाए हुए थे। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 2 क्वेश्चन थे। तो ऐसे ही देखे ना, तो टोटल 25 क्वेश्चन बनते हैं कि 25 क्वेश्चन थे, 25 मार्क्स के थे। लेवल जो था ना बेटा इंग्लिश का, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली इजी था, क्योंकि यहाँ पे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन भी थे, कुछ एरर्स के भी क्वेश्चन थे। अब एरर्स में से 6 क्वेश्चन, 5 to 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ जो नो सूनर का पूछा गया था। नो सूनर क्या था बेटा? एडवर्ब था, एडवर्ब के साथ कनेक्टर लगते हैं, जैसे नो सूनर प्लस हैड प्लस आए, तो वहां पे एक एरर था। ठीक है, तो वो एरर डिटेक्शन में ऐसा क्वेश्चन आया था नो सूनर का, यूजेज ऑफ नो सूनर। ठीक है, तो हिंदी में से भी कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। हिंदी में कौन से क्वेश्चन थे देखते हैं। गंगा का पूछा गया था, गंगा से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें प्रायवाची थे, विलोम शब्द आए हुए थे। ठीक है, एक उसमें मुहावरा भी था, अंधे को तिनके का सहारा। तिनके की जगह उन्होंने कुछ और लिखा हुआ था, लाठी या कुछ भी लिखा हुआ था, उसको रिप्लेस करना था, तिनके का सहारा आना था। ठीक है,
एक कामदेव का पर्यायवाची पूछा हुआ था उन्होंने, ठीक है। अज का आया हुआ था विलोम शब्द। ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे हिंदी लैंग्वेज में से, ठीक है। ये तो गया इंग्लिश सेक्शन का जो लेवल इजी था। नेक्स्ट देखते हैं मेंटल एबिलिटी, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं। अब मेंटल एबिलिटी में से लगभग उन्होंने सारे ही टॉपिक उठाए हुए थे। लेवल इसका भी बच्चों के अकॉर्डिंगली इजी था, 25 मार्क्स का था, 25 ही क्वेश्चन थे। लेवल जो था वो इजी था एज अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। इसमें था क्या, पजल आई हुई थी सबसे पहले। इंपॉर्टेंट जो पजल होती है, पजल किसकी थी, सिटिंग अरेंजमेंट में किसकी थी, लीनियर सिटिंग थी, लीनियर सिटिंग की थी। और पजल में से कितने क्वेश्चन थे, 2 या 3 क्वेश्चन की एस्टिमेटेड है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, अब कोडिंग डिकोडिंग में से भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के थे। इसके अलावा मिसिंग मिसिंग टर्म्स वाली थी, मिसिंग सीरीज में से भी उठाया था। 2 क्वेश्चन मिसिंग टर्म्स वाले थे। वेन डायग्राम, वेन साइलॉग्स, साइलॉगिज्म में लाके इन दोनों के 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं जो आए हुए थे वेन और साइलॉग्स के। पेपर फोल्डिंग का आया हुआ था एक क्वेश्चन, एक ही इमेज का आया हुआ था, मिरर इमेज का, ठीक है। मिसिंग पैटर्न का भी था एक क्वेश्चन। और एनालॉगी और सीरीज में से भी उठाया गया था। एनालॉगी में से एक क्वेश्चन था और एक ही सीरीज में से उठाया गया था, नंबर सीरीज में से, ठीक है। तो ये इन टोटल 25 क्वेश्चन बनते हैं। 25 ही मार्क्स के बनते हैं जो इजी थे, काफी बच्चों के आसानी से हो जा रहे थे, ठीक है। तो पैटर्न इजीली लग रहे थे, वहां पे पजल भी इजी थी एज अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये था मेंटल एबिलिटी का सेक्शन, जिसमें से ये वेटेज कुछ ऐसी अप्रोक्सीमेट हमने बनाई है, जिसमें से क्वेश्चन सारे लगभग उठाए हुए हैं, सारे टॉपिक उठाए हुए थे। आगे अब देख लेते हैं लास्ट सेक्शन। 4 सेक्शन थे टोटल। इंग्लिश हम कवर कर चुके हैं, जनरल अवेयरनेस जीके कवर कर चुके हैं, रीजनिंग कवर कर चुके हैं, 75 मार्क्स ये हो गए। लास्ट जो है वो मैथ का था, क्वांट्स का। अब मैथ्स में 25 क्वेश्चन थे और 25 ही मार्क्स के थे स्टूडेंट्स, ठीक है। एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कॉमन, जिसमें से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। प्रॉफिट एंड लॉस की वेटेज थोड़ी ज्यादा थी। प्रॉफिट एंड लॉस के जो थे 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में से 2 क्वेश्चन उठाए गए थे। सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन थे जो इजी लेवल के थे। मैथ्स भी इजी टू मॉडरेट था, डिपेंडिंग ऑन द प्रिपरेशन। जिनके कंसेप्ट क्लियर थे उनके लिए इजी था बेटा, इजी था ज्यादा। मॉडरेट उनके लिए जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की हुई थी। रेशो, अब रेशो प्रोपोर्शन की बात करें, प्रोपोर्शन में तो 3 क्वेश्चन यहां में से उठा लिए थे उन्होंने। इसका प्रोपोर्शन जो था 3 मार्क्स का उन्होंने उठाया हुआ था। परसेंटेज जो कॉमन है, परसेंटेज में से भी 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। जो इजी थे कह रहे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली, प्रॉफिट एंड लॉस के थोड़े से टफ थे, मगर परसेंटेज वाले जो है इजी थे। नंबर सीरीज में से उठाए थे। अब नंबर सिस्टम और नंबर सीरीज में से उठाए थे क्वेश्चन 2, ठीक है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में से भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे। एवरेज के 3 क्वेश्चन थे। 2 या 3 क्वेश्चन की वेटेज इसमें बनती थी। स्टूडेंट ने बोला एवरेज भी इजी थी, जिसमें मिसिंग थे टर्म्स थोड़े से, है ना। और स्पीड डिस्टेंस के टाइम के भी थे, स्पीड डिस्टेंस टाइम के भी थे 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो थी डीआई एक आई हुई थी, डीआई मिस कर गए हम, डीआई भी थी एक, ठीक है। पाई में थी आई थिंक डीआई पूछा गया स्टूडेंट्स के, तो पाई या ग्राफ में से आई हुई है ज्यादातर, ठीक है। तो जो मैथ्स का लेवल था वो इजी था, मॉडरेट में कुछ क्वेश्चन थे थोड़े से टफ, मगर इजी ज्यादा था। तो मैथ्स की वेटेज भी सही बन जाएगी स्टूडेंट्स की। ओवरऑल बात करें तो जो पेपर है इजी टू मॉडरेट में आ रहा है बच्चों के लिए, ज्यादातर बच्चों के लिए इजी था, क्योंकि जीडी के लिए एग्जाम है तो इतना ज्यादा लेवल टफ भी नहीं था, इजी था। मगर प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है आपने कितनी प्रिपरेशन की हुई है। तो ये तो था एग्जाम 16 जो नवंबर को हुआ उसका रिव्यू, जिसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए। जैसे जनरल अवेयरनेस जीके के क्वेश्चन आपको एज इट इज बताए हुए हैं। तो गवर्नर पूछे जा रहे हैं, हेडक्वार्टर्स पूछे जा रहे हैं, कैपिटल्स पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर में से क्वेश्चन आ रहे हैं, मेडल्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ओलंपिक्स या एशियन गेम्स वगैरह जो ये गेम्स वगैरह है उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो स्टूडेंट्स आप तैयार रहें, आगे के लिए भी प्रिपेयर करें, गेम्स हो, करंट अफेयर्स हो, तो ये क्वेश्चन ज्यादा वेटेज रखते हैं। अगर आप इसमें जीए और जीके में स्कोर कर रहे हो ना, तो बाकी जो आप इजिली क्लियर कर पाओगे। तो जो आपका टारगेट है 80+ का, वो आप इजिली स्कोर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अगर रिव्यू आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, बाकी स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो जो पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एग्जाम के एनालिसिस लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कर देना स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।